बच्चों, आज हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 76 करने जा रहे हैं। ये अब आप जैसा आपको पता है, जो अब तक सारे सिलेबस आपके कंप्लीट हो चुके हैं और क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा उसके बारे में भी जानकारी वर्कशीट जो इससे पहले वाला वर्कशीट है 74 और 75 में जो कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। आइए अब रिवीजन करें। तो पहला है वास्तविक संख्याएं। ये आपको 6 नंबर का सवाल आता है इससे। तो 6 नंबर आप हासिल करने के लिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आइए हम उसके बारे में देखें। दशमलव प्रसार, सबसे पहले वास्तविक संख्याओं में वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ होता है, योग होता है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन उसका दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्या का एक या तो शांत होगा, जब q यानी p/q में जब करते हैं p/q यानी हर जो है 2 का पावर n या और 5 का पावर m हो तो शांत होगा। यानी 2 और 5 नीचे रहे, उसके घात कितने भी हो सकते हैं। 2 और 5 के घात कुछ भी हो, सिर्फ 2 और 5 हो तो वो शांत होगा। नीचे q में 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो तो अशांत होगा। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 2 का पावर m और 2 का पावर n और 5 का पावर n, यानी नीचे हर जो है 2 और 5 के अलावा भी यहाँ पे आया हुआ है। 2 और यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 और 5 आया है। नीचे पावर अलग अलग हो सकता है, कितनी भी हो सकता है। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 भी आया है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए तो अशांत और आवर्ती आएगा। ये दोनों जो है, ये दोनों परिमेय संख्या में आता है। ये दोनों परिमेय संख्या में आता है। और अपरिमेय संख्या में अशांत और अनावर्ती आता है। यानी देखिए ये कंटिन्यूशन में है 1 2 0 1 2 0 0, यानी 0 बढ़ रहा है। 1 2 0 0 1 2 फिर 0 0 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये अशांत और अनावर्ती जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, इसको ध्यान में रखें। आइए अब इसके संबंध में और क्या जानकारी है इसमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इसको 3 स्टेप में किया गया है बच्चों। आप उसको देखें, समझें और इसको प्रैक्टिस करें। क्या होता है? कोई भी भाज्य संख्या, पहला लाइन है, कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होता है। और ये जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है। अभाज्य गुणनखंडों के आने में के क्रम पर ध्यान दिए बिना, यानी क्रम को ध्यान नहीं दिया जाता है। मान लीजिए जो कोई संख्या है 12 है, 12 को या 20 है, आपके पास 20 है। एक बच्चा आया, सबसे पहले उसने 4 से भाग दिया, 4 पंचे 20 आया। और फिर अगली बार ये भी अभाज्य है तो भाज्य है, तो ये 2 और 2 लिखा, तो इसको लिखने में 20 के बराबर में 2 2 और 5 आया। और कोई बच्चा आया, कोई बच्चा इसी को कर रहा है, पहले 2 से किया, फिर 10 आया, फिर 10 को किया, फिर 2 आया, फिर 5 आया। तो ये 2 2 5 लिखा, ये 5 2 2 लिखा। तो क्रम अलग अलग हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। 20 बराबर में इसने लिखा 5 गुने 2 गुने 2, और ये लिखा 20 को 2 गुने 2 गुने 5। तो क्रम अलग है वही संख्या। यहाँ भी 2 2 5 और यहाँ भी 5 2 2। कोई बच्चा 2 5 2 लिखा तो भी सही है। तो घबराने की बात नहीं है, आपका आंसर सही है। तो यही कह रहा है, जो भाज्य संख्याएं, कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है।
पहला। दूसरा, अभाज्य गुणनखंड जो होता है अद्वितीय होता है। और तीसरा है अभाज्य गुणनखंड के आने में क्रम पर ध्यान दिए बिना। क्रम को ध्यान में नहीं रखना है, क्रम आगे पीछे हो सकता है। और क्या है HCF। HCF क्या होता है? प्रत्येक संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के सबसे छोटी घात का गुणनफल। यानी अब 20 और 40 है, 20 और 30 ले लिया, तो 20 और 30 ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा? 2 का पावर 2 यानी 2 दूनी 4 और 5। और ये इसका यदि हम करते हैं 30 का आता है तो 2 गुने 3 गुने 5। तो इसमें देखिए कह रहा है जो कि HCF जो इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो कह रहा है सबसे छोटी घात लीजिए। तो सबसे छोटी घात यहाँ का 2 का पावर 1 है तो 2 ले लीजिए, यहाँ 2 का पावर 1 लेंगे HCF के लिए। 2 का पावर 1 HCF होगा 2 का पावर 1 यानी 2। और क्या उभयनिष्ठ है? 5 और 5 दोनों में एक ही है तो 5, तो यानी 10 इसका गुणनफल HCF हो गया। और इसी का LCM कह रहा है, जो कि LCM लेना है, इसमें ध्यान रखिए, जो कि अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेना है। इसमें सम्मिलित अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल लेना है। अब देखिए इसमें 2 का पावर 2 है, बड़ी है, तो 2 का पावर 2 बड़ी ले लेंगे। और 5 है, और जो छूट रहा है वो भी ले लेंगे। ये तो हो गया, अब जो छूट रहा है ये भी ले लेंगे, तो हो गया ये तो 10 हो गया LCM। HCF LCM 4 पंचे 20 तिया 60, इसका HCF होगा 60। और एक और फॉर्मूला है, संख्याओं का गुणनफल बराबर में LCM गुने HCF। HCF किसी संख्या का AB और LCM AB है तो इसका मल्टीपल होगा। 2 संख्याओं का ये फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान में रखिए। यदि आपको कहता है ये फॉर्मूला है LCM इंटू HCF और बराबर में 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल LCM गुने HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें से कोई एक संख्या दिया रहे, या तो LCM निकालने के लिए कहे या HCF निकालने के लिए कहे या कोई एक संख्या निकालने के लिए कहे, तो इस पे पहले पुट कर लें और फिर आप निकाल लें। यानी LCM किसी संख्या का AB का LCM दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है, तो उसको इस फॉर्मूले पे सजा करके आप इसका हल निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखें। किसी 2 संख्याओं का LCM गुने HCF बराबर में संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आइए आगे देखते हैं। अब कह रहा है ये इस तरह के सवाल आते हैं। ये देखिए कह रहा है जो कि ये कितने स्थानों के पश्चात अब आपको ये सवाल करने के लिए दिया गया है। पहला सवाल है कितने दशमलव स्थान के पश्चात ये संख्या दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप देखिए यहाँ 53 और नीचे है हर, आपको बताया गया था 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, यानी 2 3 बार है और 5 2 बार है। तो ये पहले तो आपको पता होना चाहिए शांत होगा या अशांत। शांत के लिए कहा गया था जो कि नीचे जो होता है वो 2 और 5 के मल्टीपल में होगा, यानी मल्टीपल नहीं, 2 और 5 के घात के रूप में होगा। सिर्फ 2 और 5 ही होगा तो है, तो कितने अंक बाद शांत होगा? तो पहले तो ये शांत हो गया, अब कितने अंक बाद होगा? तो इसमें किसका घात सबसे ज़्यादा है वो देखना है। 5 का घात तो 3 है, 5 का घात तो 2 है और 2 का घात 3 है, तो किसका ज़्यादा है? 2 का घात ज़्यादा है। तो 2 का घात कितना ज़्यादा है? 3 अंक तक है, तो 3 अंक बाद शांत होगा। पहला इसका आंसर हो गया 3 शांत है, 3 अंक बाद शांत होगा। 3
अंक बाद शांत होगा। तीन अंक बाद शांत होगा। ठीक है। अब आते हैं, ये दूसरा कह रहा है जो कि आप इस यहाँ पे देखिए कह रहा है जो कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते, कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। महत्तम और लघुत्तम कह रहा निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले 168 अलग अलग लिखना चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, 1 6 8। तो सबसे पहले ये और यहाँ पे रखेंगे 4 4 8। तो देखिए यहाँ पे 2 से जा रहा है तो ये लिखेंगे 8 और 8 दूनी 16 4। फिर 2 से जा रहा है तो ये हो जाएगा 4 और 2। फिर 2 से जा रहा है तो ये हो जाएगा 2 और 1। अब देखते हैं किससे जा रहा है। ये जा रहा है 3 से जा रहा है, 3 सत्ते 21, 7 एक अभाज्य संख्या है तो यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ 448 का देखते हैं। पहले 2 से गए लगा तो 2 2 और 4। फिर 2 से लगा तो 1 1 और 2। फिर 2 से लगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। फिर 2 से गया 28। फिर 2 से गया तो हो गया 14। फिर 2 से गया यह हो गया 7। 7 एक अभाज्य संख्या है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, ये जो आया है आपका 168 है। 168 के लिए हम लिख सकते हैं 168 बराबर में 2 कितनी बार है? 2 3 बार है, 2 का पावर 3। और 3 कितनी बार है? 1 बार है 3। और 7 एक बार है। और 2 4 4 8 बराबर लिखेंगे 448 के लिए लिखेंगे 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 6 5 बार, 6 बार आया है। 2 का पावर 6 और 7 एक बार। तो HCF सबसे पहले देखेंगे। HCF जो होगा इसमें सबसे, एक तो 2 है तो 2 का सबसे छोटा घात कौन सा है? 3। और एक 7 है। तो यानी ये हो गया 2 का पावर 3 और 7, यानी 2 का पावर 3 8 और 7, 8 सत्ते 56। ये हो गया 56। इसी का एलसीएम यदि हम निकालते हैं, एलसीएम तो 2 का सबसे बड़ा घात 2 का पावर 6 है और 7 जो छूट गया वो भी लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का पावर 448 तो ये है ही, और इसको 3 से कर लेंगे, जितना मल्टीपल होगा वो आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये 100% ये या इसके साथ कुछ और लगा करके दे दिया जाता है। तो ये इस तरह आता है तो 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, और साथ ही यदि आप
इस तरह आता है 5√2 या कोई कंपोजिट नंबर के साथ आता है तो ये आएगा 2 नंबर में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तीनों तरह की प्रैक्टिस कर लें। तो इसके लिए बच्चे करते क्या है, बहुत सारी गलती आता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें हमने माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इसका अपोजिट मान गया। तो √2 बराबर a/b माना, जहां a और b परस्पर सहअभाज्य। ये जो भी दे, यहाँ पे जो भी लिखा रहे, तो चाहे ये कंपोजिट में लिखा रहे या जो भी लिखा रहे, तो ये 2 लाइन तो कंपलसरी है। उसके बाद हमारे बच्चे करते क्या है, एक आधा लाइन लिखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो मैं अपने बच्चों से कहता हूं और आपसे भी कहता हूं, यहाँ पे आप 2 लाइन लिखते हैं, मतलब 1 लाइन डाल दीजिए, जिसका मतलब है जो कि अभी आपका काम 2 स्टेप में होगा। अब देखिए, ज़्यादा नहीं करना है। दोनों ओर वर्क करने पर ये लिख दीजिए, दोनों ओर वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होगा और ये बराबर में a² और b² होगा। अब क्या करना है, अब ये हो जाएगा 2b² बराबर में a²। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब सीधे लिख देते हैं, इससे पहले एक थ्योरम है, यदि b² किसी का वर्ग किसी से विभाजित है तो वो भी उससे विभाजित होता है। तो उतना ना लिखते हुए सीधे हम लिख देते हैं a² डिवाइडेड बाई 2 और देयरफॉर a डिवाइडेड बाई 2, यानी a² 2 से विभाजित है और a भी 2 से विभाजित है। अब सीधे आते हैं a बराबर में इसका मल्टीपल रख लेते हैं 3, a बराबर में 2c रखें। 2c रखने पर, अब a बराबर 2c रखने पर समीकरण 1 से क्या करना है, समीकरण 1 में क्या है, ये 2a² है, तो 2b² तो इधर है ही पहले एक साइड में, 2b² बराबर में a के बदले में 2c रखे तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2c यानी 4c², 2b² इक्वल टू 4c²। तो b² बराबर में 4c का आधा का ये हो जाएगा 2c²। फिर वही आ गया b² डिवाइडेड बाई 2 और देयरफॉर b डिवाइडेड बाई 2। हमारे ज़्यादातर बच्चे 1 लाइन ये वाला स्टेप करते हैं और सीधे आंसर लिख देते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि ये वाला लाइन डाल दें, 2 स्टेप में होना है। तो अब ये आपका पूरा हो गया। अब यहाँ देखते हैं a² डिवाइडेड बाई 2, मतलब a डिवाइडेड बाई 2 और b डिवाइडेड बाई 2। और हमने माना था कि परस्पर सहअभाज्य, यानी एक दूसरे में कोई भी प्राइम कोई भी जो है उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हो गया a डिवाइडेड बाई 2 और b डिवाइडेड बाई 2, a डिवाइडेड बाई 2 और b डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारा मानना था वो गलत है। यह विरोधाभासी है, यह विरोधाभास है, यह सब में लिखना है लास्ट में लाइन, यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है, और फिर यह √2 एक अपरिमेय संख्या, ये लिखते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये वास्तव में विभाजन किए बिना दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत है या आवर्ती है। अब देखिए नीचे में पहले 16 का देखेंगे। 16 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 00 है, यानी 5 और 2 है ही। 16 को देख लेते हैं एक बार क्या है, 16 को हम एक बार देख लेते हैं। 2 वैसे हमें पता है, लेकिन आपको नहीं पता है तो कोई और संख्या हो सकता है। 2 फिर 2 4 फिर 2 और, तो यानी 2 ही है। 2 का पावर 2 और 5 ही है इसमें, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये शांत हो गया, ये शांत। और अशांत में ये देखिए यहाँ पे 7 का पावर 2 है तो ये अशांत हो गया, अशांत और आवर्ती। यहाँ पे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है तो शांत हो जाएगा ये, बिना भाग दिए हुए। यदि आपको कन्फ्यूजन है 16 के लिए
आप कहते 16 क्या है, तो 16 के लिए मैं करके दिखाया। तो आप इस तरह यदि जीरो है तो 5 और 2 है ही, 5 और 2 को ही गुना करते तो 10 होता है, तो यानी जीरो जैसे है तो 5 और 2 है ही, उसके अलावा जो है वो उसको आप देख लें। और एक और कहता है संख्याओं के दिए गए दशमलव प्रसार के सही विकल्प चिन्ह लगाएं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, यानी दशमलव प्रसार खत्म हो गया है। यदि होता तो कंटिन्यू होता, तो ये परिमेय संख्या हो गया। और ये कंटिन्यू चल रहा है, 11 फिर 1 0 फिर 11 फिर 2 0, तो ये बढ़ता जा रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।